प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कराए जाने वाले पेड परीक्षा 2025 के लिए संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, आपके इस यूट्यूब चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो संविधान के आपके प्लेलिस्ट में वीडियो बना के अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी को आप देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, अपने मित्रों को भी सेंड करें ताकि उन तक भी फायदा पहुंचे, वे भी पढ़ें और पेड परीक्षा 2025 में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं क्या है। और ध्यान रहे, बहुत मन से पढ़ना है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं क्या है। कह रहा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो देखिए भैया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कब आया था भारत में? ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। कहां पर आया? भारत में आया। कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। ये त्रिस्तरीय 3 सदस्यीय आयोग था जो संविधान के निर्माण से संबंधित आयोजन यानी सभा या सलाह आदि सारी चीजें करने आए। कहते हैं संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। तो भैया कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके 3 सदस्य कौन कौन थे ये मैं आपको बता दूं। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। एक कौन था भैया? एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। एक जो है स्टैफर्ड क्रिप्स था। एक स्टैफर्ड क्रिप्स था और एक एबी अलेक्जेंडर था। कौन था भैया? एबी अलेक्जेंडर था। एक एबी अलेक्जेंडर था। देखिए, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक स्टैफर्ड क्रिप्स, एक एबी अलेक्जेंडर था। अब इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड जिसमें लगा है उसे आप याद करो। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस आयोग का अध्यक्ष था, इसे आपको याद रखना। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। ये 3 सदस्यीय आयोग था और इस मिशन के तहत संविधान का निर्माण होना था। 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसके 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। ये आपको याद रखना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, जिसे आपको तैयार रखना है। ये 20 प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्नों का एक संकलन हो जाता है, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज अपना कौन सा है भैया? तो तिरंगा है। राष्ट्रध्वज कौन सा है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता। कौन करता भैया? विधानसभा अध्यक्ष करता। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट, वो कितने रिट हैं? तो 5 रिट होते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रेक्षालेख। अगला 5वां अधिकार प्रेक्षालेख। ये आपके क्या है? रिट है। अधिकार प्रेक्षालेख, ये 5 रिट है जो उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है
कहता है भारत की नागरिकता लेने तथा भारत की नागरिकता खोने की न्यूनतम अवधि क्या है? तो भारत की नागरिकता लेने की न्यूनतम अवधि 10 वर्षों की है और खोने की अवधि 7 वर्षों तक है। देखिए भैया, भारत में आपको लगातार 10 वर्षों तक बने रहना है या भारत में 7 साल तक आपको बने रहना है। जैसे भारत में 10 वर्षों तक आप बने रहेंगे तो भारत की नागरिकता मिलेगी, और भारत की नागरिकता यदि 7 वर्षों से ज्यादा किसी दूसरे देश में रह गए तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैं नागरिकता की बात करूं, मैं नागरिकता आपको अच्छे से समझा दूं। देखिए नागरिकता क्या है? नागरिकता ये है कि भारत में रहना या किसी देश में रहना, उनके आधार पर रहना, उनके नियम कानून को पालन करते हुए रहना। बात समझ रहे हैं? भारत देश की नागरिकता। नेशनलिटी मतलब बात समझ रहे हैं कि उस देश की नागरिकता आपके पास है। अब देखो, नागरिकता भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 2 के अंतर्गत क्या है? नागरिकता है। और नागरिकता भाग 2 कहाँ के संविधान से लिया गया था भैया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से, किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है नागरिकता। और नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है भैया? प्रावधान है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहां पर? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप समझ गए? अब नागरिकता से संबंधित सभी अनुच्छेद देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के निर्माण से रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता, यानी 26 नवंबर 1949 से रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 5 कहता है। 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे बहुत चर्चा में थी सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से भागकर आ गई भारत में सचिन के साथ रहने लगी और शादी विवाह कर ली। अभी उसकी नागरिकता नहीं हो पाई होगी। देखिए पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, वहाँ रहता है, अगर वहाँ की नागरिकता ग्रहण करेगा तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर यहाँ की नागरिकता वो बनाए रखता है तो भारत का नागरिक बना रहेगा। आगे देखेंगे 8वां क्या है? 8वां है नागरिकता का बनाए रखना। 8वां है कि भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के मूल व्यक्तियों की नागरिकता, जो सदा से रह रहे हैं भारत में, उन व्यक्तियों की। 9 क्या कहता है? नागरिकता का बनाए रखना। नागरिकता का बनाए रखना यानी नागरिकता आपकी समाप्त ना होने पाए, समय समय पर आकर वोट देते रहना, यानी मतदान करते रहना, नागरिकता आपकी बनी रहेगी। और अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। आपसे सवाल पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाए? तो अनुच्छेद 11 के तहत। अब आप यही देखेंगे नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण होती है। तो देखिए नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण होती है। कितने प्रकार से ग्रहण होती? 5। और 3 प्रकार से समाप्त होती है। 3 प्रकार से क्या होती है भैया? समाप्त होती है। अब आपको याद रखना है। तो देखो 5 प्रकार से ग्रहण कैसे होती है? पहला एक जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और 5वां है भूमि अर्जन से। किसी युद्ध के समय किसी भी देश की जो भूमि है, जमीन है, भारत यदि मिला लेता है, वहां के सारे व्यक्ति भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो भूमि अर्जन के माध्यम से भारत की नागरिकता आपको मिलेगी। जन्म से आपका जन्म यहाँ हुआ, वंश से आपके माता पिता आदि सारी, पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन करवा के, देशीकरण के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। 3 प्रकार से समाप्त कैसे होती है? एक तो स्वयं त्याग देने से, दूसरा सरकार द्वारा छीन लेने से,
सरकार तीसरा जो है विदेशी पुरुष से शादी कर लेने से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ गए। सरकार द्वारा विभिन्न मामलों में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल के समय शत्रु देश की सहायता करने से, आदि सारी चीजों के माध्यम से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है या नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। और 5 प्रकार से ग्रहण की जाती है, 3 प्रकार से समाप्त होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तब जाके आप संविधान के जो 4-5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं वे आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पूरा अच्छे से मैं व्याख्या करता हूं, जिसे आपको पढ़ना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मन से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगला सवाल आपका देखिए, राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान जो आपका जनगण मन है, जो राष्ट्रगान जनगण मन है उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति किया गया कब? तो भैया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन है उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया, कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। देखिए 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया है। राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक गीतांजलि, एक क्या है भैया, गीतांजलि एक पुस्तक, उसका संकलन है। और गीतांजलि एक साहित्य लेख के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार सन 1913 में मिला था। क्या ये बात समझ गए? राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में गाया था और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे आपको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल आपका है, कह रहा राष्ट्रीय पंचांग, क्या भैया राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम एवं अंतिम महीना कौन सा है? तो भैया राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम हिंदी कैलेंडर कहते हैं, हिंदी कैलेंडर का पहला और अंतिम महीना कौन सा है, इसे आपको याद रखना है। पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन है। आपको चैत्र पहला महीना और अंतिम महीना फाल्गुन या फागुन जिसे कहते हैं फगुनहट या फागुन, या जो होली वाला महीना होता है जिसमें रंग खेला जाता है, फगुनहट बहता है या फागुन होता है फागुनहा में, तो वही फाल्गुन जिसे कहते हैं। अब आपको मैं हिंदी महीनों के नाम बता दूं। पहला महीना चैत है, बैसाख ज्येष्ठ, चैत बैसाख ज्येष्ठ। आप देखते हैं ना चैत में क्या होता है, गेहूं कटता है, चैती कटा है, कहते हैं ना भैया चैती काटे ही का जौन है मांगे चलावत है। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और क्या है फागुन होता है। ये हिंदी कैलेंडर के 12 महीने पूरे हैं। बात समझ में आ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा भारत शक पर आधारित, शक संवत होता है, भारत शक पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? यानी भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस शक पर आधारित अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को भारत शक पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, शक्ति है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था। संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रारूप पेश किया था। एक क्या है भैया, प्रारूप पेश किया था। क्या पेश किया था भैया? प्रारूप पेश किया था और प्रस्तावना के रूप में पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल आप देखेंगे, भारतीय राज्य की पहली महिला, भारतीय
भारतीय राज्य के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी है। किसी भी राज्य की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी है और ये अपने उत्तर प्रदेश की थी। कह रहा भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल और किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल तो भैया श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी और ये अपने उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ थी? अपने उत्तर प्रदेश की थी। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, कह रहा संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल कितना माह का होना चाहिए? तो कम से कम 6 माह होना चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच का जो अवकाश होता है या अंतराल होता है वो कम से कम 6 माह का होना चाहिए। कह रहा एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना ही उच्च न्यायालय है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो दिल्ली है। दिल्ली अपने आप में खुद एक परिपूर्ण है उच्च न्यायालय के माध्यम से। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला हो या कोई भी विवाद हो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। दिल्ली को राजधानी का दर्जा पूर्णतः कब दिया गया? दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में, 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिला। इसे आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, संसद का कह रहा संसद का निम्न सदन होता है। अब बात आ गई है संसद की तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक आपको याद रखना है, सरला। एक ट्रिक याद रखना है, सरला। सा से संसद होता है, क्या होता है? संसद। रा से राज्यसभा होता है, राज्यसभा। और ला से लोकसभा होता है। क्या होता है भैया? लोकसभा होता है। देखो 79, 80 और 81 अनुच्छेद भी याद करो। 79 के अंतर्गत संसद, 80 के अंतर्गत राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अब देखिए सरला से आपको संसद के बारे में पता चला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब यहाँ पूछा है निम्न सदन, तो निम्न सदन लोकसभा होता है। लोकसभा एक निम्न सदन है और लोकसभा एक जनता का सदन है, जनता का सदन है। निम्न सदन है, निम्न सदन और जनता का सदन, जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदन है। और ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदन है। और द्वितीय सदन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। तो लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, जनता का सदन है, द्वितीय सदन है और ये निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन। अब आप राज्यसभा के बारे में बता सकते हैं, खुद बता सकते हैं। ये भैया उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है। इसे हम प्रथम सदन कहते हैं, इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। किसे? राज्यसभा को। बातें समझ में आ जाएंगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर इस राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को जो है अवकाश दिया जाता है और 1/3 सदस्यों को भर लिया जाता है, प्रत्येक 2-2 वर्ष के अंतराल पर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाते हैं जिसे आपको ध्यान से तैयार करके रखना है, ताकि आपकी किसी भी परीक्षा में कोई भी बात हो तो आप लगा पाओ। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? देखो भैया एक मैं बात बता दूं, अपना भारत महान देश है, इसके कुछ चिन्ह हैं, राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिसको आपको याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल भैया कमल है। क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल है। कहते हैं कीचड़ में भी कमल खिलता है, इसीलिए राष्ट्रीय फूल क्या रखा गया? कमल रखा गया है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ है।
बात समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई क्या है बताइए, कमेंट जरूर करिए इसके लिए कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सवाल जरूर देने में मजा आ जाएगा कि राष्ट्रीय मिठाई क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह के रूप में नाश्ता करते हैं, नाश्ते के रूप में इस मिठाई को खाते हैं। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि राष्ट्रीय मिठाई, भारत देश से यदि आपको प्यार है और भारत देश के निवासी हैं तो इस सवाल का उत्तर जरूर कहीं से भी सर्च करके आपको कमेंट करना है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। प्यारे साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 20 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार मैं पुनः फिर से इसे फास्ट रिवीजन के मूड में लाता हूं, जिससे आपका पुनः एक बार रिवीजन हो जाए और आप देखकर इसे फटाफट बताते जाएं, फटाफट बताते जाएं। चलिए, पहला सवाल आपका है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? भैया 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था, तो 3 सदस्यीय आयोग था और इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कह रहा राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट कितने होते हैं? तो 5 रिट होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रेक्षा लेख होता है। अगला सवाल है भारत की नागरिकता लेने तथा खोने की न्यूनतम आयु अवधि कितनी है? तो 10 वर्ष और 7 वर्ष है। लेने की 10 वर्ष है, खोने की 7 वर्ष है। और इससे संबंधित पूरा डिटेल मैंने इसी वीडियो में बताया है, आपको पुनः फिर से पढ़ लेना है। अगला सवाल है राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत यानी अंगीकृत किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भैया 1911 में, यानी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन है? तो चैत और फागुन महीना होता है। और राष्ट्रीय हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने में आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। भारत शक पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कह रहा किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया था। अगला सवाल आप देखेंगे भारतीय राज्य की पहली महिला, भारतीय राज्य के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी है। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो महिला में सरोजिनी नायडू हैं। कह रहा कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सदनों के सत्र के जो बीच का अंतराल होता है वो कम से कम 6 माह होना चाहिए। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्चतम उच्च न्यायालय है तो दिल्ली है। कहता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो भैया 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत मिला है। अगला सवाल आपका है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 होता है और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कह रहा भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय मिठाई आपको कमेंट करना है, राष्ट्रीय मिठाई कमेंट करना है। अब आपके लिए 2 प्रश्न जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें ताकि हमें लगे कि आप पूरी तरीके से तन मन धन से इस पूरे वीडियो को देखते हैं और मन से पढ़ते हैं और अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। तो जरूर अपने इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए अगला सवाल आपके लिए जो आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। देखिए नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होती है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ये भी इसी वीडियो में मैंने बताया है, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है।
प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन घंटा दबा दें, बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।